हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकेडमी उत्थान के यूट्यूब चैनल पे। तो हम क्लास 12th की इंग्लिश के चैप्टर्स पढ़ रहे थे और आज हम उसके समरी को पढ़ेंगे। तो हमने चैप्टर 2 को कंप्लीट किया था, भारत इज माई होम, उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ चुके थे। तो अब आज इसकी समरी को पढ़ेंगे, फिर हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक सीरीज़ ला रही हूं जिसमें कि मैं आपको सारे चैप्टर प्रोज एंड पोइट्री सबके आपको समरीज कराऊंगी, और वो भी समरी में इतनी इजी लैंग्वेज में कराऊंगी कि आप एक बार उसे पढ़ेंगे, 1 से 2 बार पढ़ने के बाद आप उसे खुद से एग्जाम में लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप हार्ड वर्ड को रट कर जाएंगे तो हाँ, ऑटोमेटिक है कि आपको भूलना ही भूलना है। तो आप बहुत ईजी वे में लिखेंगे और इसमें फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि पीडीएफ तो आपको हर जगह मिल जाते हैं, पर उसे लिखना कैसे होता है, कहाँ आपको पैराग्राफ चेंज करना है, कहाँ आपको राइटर के बारे में लिखना है, ये सब एक बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसीलिए मैं इसमें आपको हैंड रिटेन, एक तरह से हैंड रिटेन समरी देने वाली हूँ। तो चलिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और 1 से 2 बार करने के बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे चैप्टर का नाम है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम यानी कि भारत जो है वो मेरा घर है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में कहा जा रहा है कि भारत इज माई होम इज ए स्पीच। आपने पढ़ा है कि भारत इज माई होम जो है ये एक स्पीच है, ये जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया एक स्पीच है। इट हैज़ बिन डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये जो डिलीवर्ड किया गया है यानी दिया गया है, यहाँ पे रिटन यूज नहीं होगा, यहाँ पे डिलीवर्ड यूज का इसीलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये भाषण दिया गया है, ये कोई लिखा गया चीज़ नहीं है। तो किसके द्वारा? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में अब यहाँ से हम एक पूरा पैराग्राफ राइटर के बारे में लिखेंगे। हर समरी में आपको यही करना है, तभी आपका समरी अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल दिखेगा। तो उसके बाद देखिए क्या है, ही वॉज बॉर्न ऑन 1897 इन हैदराबाद। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बताया जा रहा है कि उनका जो जन्म हुआ वो 1897 में हैदराबाद में हुआ। ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर डॉक्टर राधा कृष्णन। तो आपको पता है कि भारत के जो सेकंड प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राधा कृष्णन थे, और उसके बाद जो थर्ड प्रेसिडेंट बने वो डॉक्टर जाकिर हुसैन बने। तो इसीलिए इन्होंने, ये जो थे डॉक्टर राधा कृष्णन के बाद बनने वाले प्रेसिडेंट थे इंडिया के। फिर ये देखिए, ही डिलीवर्ड दिस स्पीच इन 1967। तो आपको पता है, आपने चैप्टर में भी पढ़ा है कि इन्होंने 1967 में ऑथ लिया था प्रेसिडेंट के पद के लिए, और उसी समय इन्होंने ये स्पीच दिया था। तो इसीलिए ही डिलीवर्ड दिस स्पीच इन 1967। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका लैंग्वेज आपको कितना ईजी लगा और कितना अच्छा लगा, और क्या आप खुद से इसे कर पाएंगे या नहीं। तो देखिए आगे फिर है, इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट वाज हिज फर्स्ट स्पीच। तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट के पद पे रहते हुए ये उनका जो है फर्स्ट स्पीच है। वैसे तो आप लोग भी और हर व्यक्ति बचपन से बहुत सारे स्पीचेस सब जगह देते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, फिर उस किसी भी इवेंट में। तो उसमें इनकी बात नहीं कही जा रही, यहाँ कही जा रही है कि प्रेसिडेंट के पद पे होते हुए ये इनका जो है फर्स्ट स्पीच है। फिर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ फ्रीडम फाइटर एंड नेशन बिल्डर। तो आपको पता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी, और नेशन बिल्डर यानी कि राष्ट्र के निर्माता भी ये थे, राष्ट्र का निर्माणकर्ता भी थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ही वॉज द गवर्नर ऑफ बिहार बिफोर इट। ये बिहार के गवर्नर थे, किसके पहले? बिफोर इट, यानी कि प्रेसिडेंट बनने के पहले ये बिहार के गवर्नर के पद पे रह चुके थे। ही वॉज अ ग्रेट ड्रीमर, यानी कि एक स्वप्नदर्शी। ग्रेट ड्रीमर मतलब बहुत अच्छा स्वप्न देखने वाले। एपीजे अब्दुल कलाम का भी कहना था ना कि सपने देखो और उसे पूरा करो, तो ये एक बहुत बड़ा ही ग्रेट ड्रीमर थे। ही ड्रीम्स टू मेक अ न्यू इंडिया इन दिस स्पीच। इस स्पीच में इन्होंने भारत को एक न्यू इंडिया बनाने के सपने को देखा और लोगों से शेयर किया कि मैं भारत को एक न्यू इंडिया बनाना चाहता हूँ और आप लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दे। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए आपको लिखना है क्या? तो यहाँ से यहाँ तक
आपको लिखना है राइटर के परिचय के बारे में, उनके बारे में। और ये राइटर परिचय आपको सब जगह बहुत, मैं तो इसको कहती हूँ BVI है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा, समरी में भी। और एक एक्सप्लेनेशन आते हैं 4 मार्क्स के, जिसमें कि आपको कोई एक लाइन दे दिया जाएगा किसी पोइट्री से या फिर प्रोज से, तो उसमें भी आपको इन्हीं से निकाल के लिखना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो एक समरी होगा ये आपका 7 नंबर का मान लीजिए, तो इससे आपका कवर हो जाएगा 7 नंबर। फिर देखिए क्या कहा गया है, तो इन द फर्स्ट स्टेंजा, अब यहाँ से आ गया है जो हमारा पूरा पार्ट है लेसन का, उसके बारे में यहाँ पे आ गया। तो इन द फर्स्ट स्टेंजा डॉक्टर हुसैन थैंक्स टू द पीपुल ऑफ इंडिया। फर्स्ट स्टेंजा में डॉक्टर हुसैन जो है सबसे पहले थैंक्स कहते हैं किसको, तो हमारे देश के जो इंडियन पीपल हैं उनको थैंक्स कहते हैं। क्यों, तो हु हैव इलेक्टेड हिम इन दिस हाईएस्ट ऑफिस। देखिए यहाँ हाईएस्ट शब्द का यूज हुआ, आपको पता है कि हाई ये एक एडजेक्टिव है और हाईएस्ट लगने के बाद हो जाता है कि ये सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा पद जो है, आपको पता है प्रेसिडेंट का पद सबसे ऊंचा है, तो सबसे ऊंचे पद के लिए जो लोगों ने इन्हें चुना है, इलेक्ट किया है, तो इसी के लिए मैं भारत के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर हिज रोल मॉडल इज़ डॉक्टर राधा कृष्णन। आपको पता है कि इसमें इन्होंने डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में भी बताया और डॉक्टर राधा कृष्णन को इन्होंने अपना रोल मॉडल बोला है। तो ही सेज दैट डॉक्टर राधा कृष्णन वॉज ए ग्रेट मैन। इन्होंने राधा कृष्णन के बारे में बोला कि ये जो थे एक ग्रेट मैन थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे, ग्रेट मैन। डॉक्टर हुसैन टेक्स ओथ टू वर्क विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो शपथ लेते हैं, तो किस चीज़ के लिए काम करने के लिए, वर्क विद, किसके साथ काम करने के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि भारत जो है इसके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फेमस है, कॉन्स्टिट्यूशन से भारत चलता है। और किसी भी पद पे बैठते हुए लोग ये शपथ लेते हैं कि मैं भारत के संविधान के अनुसार ही अपना काम करूँगा, तो यही डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भी कहा है। ही प्लेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ इंडियन कल्चर। ये शपथ लेते हैं कि मैं जो है भारत के कल्चर को, भारत की संस्कृति की सेवा करूँगा। ये जो संस्कृति हमारी ख़त्म होती जा रही है, मैं इसकी सेवा करूँगा और इसे बढ़ावा दूँगा। ही प्लेज टू बी लॉयल टू द नेशन एंड वर्क फॉर इट्स वेलफेयर। वे शपथ लेते हैं कि मैं निष्ठावान रहूँगा, लॉयल, मैं निष्ठावान रहूँगा किस लिए, तो जो अपना देश है उस देश के काम के लिए मैं निष्ठावान रहूँगा और इसके कल्याण के लिए काम करूँगा, ऐसा इन्होंने कहा है। ही प्लेज टू द सर्व द पास्ट कल्चर ऑफ इंडिया। इन्होंने शपथ ली कि मैं सेवा करूँगा भारत की जो पुरानी कल्चर संस्कृति है, जिसके बारे में अभी बोली वो समाप्त होते जा रहे हैं, तो मैं उसकी सेवा करूँगा। ही प्लेज द कल्चर ऑफ इंडिया, पास्ट कल्चर ऑफ इंडिया। ही कॉल्स इंडिया आ यंग नेशन ऑफ एंशियंट पीपुल। इन्होंने क्या कहा है, तो इंडिया को एक यंग नेशन कहा है, एक नवीन राष्ट्र कहा है, लेकिन कैसे लोगों का, तो एंशियंट लोगों का, यानी कि भारत जो है वो पुराने लोगों का एक नया राष्ट्र है। लोग तो पुराने पर उनकी सोच नहीं है, इसीलिए कहा गया है कि भारत जो है वो एक पुराने लोगों का एक न्यू राष्ट्र है। ही सेज दैट पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक। इन्होंने कहा है कि जो हमारा पास्ट है, जो हमारा अतीत है, वो मरा नहीं है और ना ही स्थिर है, ना तो हमारा पास्ट मरा है ना तो स्थिर है। इट्स अलाइव एंड डायनेमिक। यह जो है अभी भी जीवित है और गतिशील है और निरंतर आगे बढ़ते जा रहा है। ही प्रोमिसेस टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। फिर देखिए वहाँ से पैराग्राफ चेंज करना है आपको बॉडी एक आता है, सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन जिसमें हमें लेखक के बारे में देना है, फिर बॉडी आता है, बॉडी में आपको 2 पार्ट्स में लिखने हैं, यानी 2 पैराग्राफ चेंज करना है, फिर आपको इसका कंक्लूजन देना है। तो सबसे पहले देखिए, ही प्रोमिसेस टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल। ये प्रॉमिस करते हैं या वादा करते हैं कि ये जो काम करेंगे ये वेलफेयर के लिए, लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने प्रॉमिस किया कि ये मैं लोगों के कल्याण के लिए काम करूँगा। ही सेज दैट द वोल ऑफ भारत इज होम। देखिए यहाँ पे आ गया जो चैप्टर का मेन पार्ट है। तो इन्होंने कहा कि पूरा भारत जो है, संपूर्ण भारत जो है वो मेरा घर है। द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर द मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली। और जो यहाँ के नागरिक हैं, जो यहाँ के सिटीजन्स हैं इंडिया के, वो मेंबर हैं, घर के सदस्य हैं। द पीपुल चॉज हिम द हेड ऑफ दिस फैमिली। और लोगों ने मुझे इस फैमिली के, इस परिवार के मुखिया के रूप में चुना है, हेड के रूप में चुना है। भारत जो है मेरा घर है
यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं और इस परिवार ने मुझे मुखिया के रूप में चुना है। इसीलिए सो ही विल ट्राई टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, इसीलिए मैं इस घर को कैसा बनाऊंगा, तो स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा और खूबसूरत बनाने की कोशिश करूंगा। ही रिक्वेस्ट द टू कंट्रीब्यूट He requests the people to contribute in the development of the कंट्री। तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया, इन्होंने लोगों से याचना की, रिक्वेस्ट किया कि आप कंट्रीब्यूट करें, अपना योगदान दें द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री, ये जो हमारा देश है इसके विकास में आप लोग अपना योगदान जरूर दें, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी देश का विकास उस देश के लोगों पर निर्भर करता है कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जीवन यापन कैसा उनका चल रहा है, क्या गतिविधि है, और यही जो है हमारे देश के विकास में योगदान देता है। तो इन्होंने भी लोगों से रिक्वेस्ट करा कि आप जो है भारत के विकास में अपना योगदान दें। ही सेज दैट द वर्क हैज़ टू एस्पेक्ट्स, इसको तो आपको एकदम गांठ बांध के रख लेना है। ही सेज दैट द वर्क हैज़ टू एस्पेक्ट्स, ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और समरी में आपको लिखना ही लिखना है। इन्होंने काम के दो एस्पेक्ट्स को अहमियत दी, कहा जाता है दो पहलू को, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसी तरह से इन्होंने काम के दो पहलू को वरीयता दी है, जिसमें है वर्क फॉर सेल्फ एंड वर्क फॉर सोसाइटी। कौन कौन से, तो एक वर्क फॉर सेल्फ एंड वर्क फॉर सोसाइटी, यानी कि एक तो अपने लिए काम करना, खुद के ऊपर काम करना, और एक जो है समाज के लिए काम करना। तो अपने लिए काम करने से क्या होगा कि खुद का विकास होगा, जिससे समाज का भी विकास होगा, और एक है समाज के लिए काम करना, तो एक इंडिविजुअल और एक सोशल। बोथ आर इंटर रिलेटेड, ये दोनों जो है इंटर रिलेटेड है, यानी एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, एक दूसरे से जुड़कर ही आगे बढ़ सकते हैं ये काम। आवर इंडिविजुअल वर्क, यानी कि हमारा जो यहाँ सेल्फ वर्क हो गया, यही हमारा इंडिविजुअल वर्क हो गया, यानी एक के द्वारा जो काम किया जाता है। तो आवर इंडिविजुअल वर्क विल हेल्प टू प्रोग्रेस द सोसाइटी, जो हमारा इंडिविजुअल वर्क होगा वही जो है हमारे सोसाइटी का प्रोग्रेस करेगा, वही सोसाइटी का निर्माण करेगा, क्योंकि एक अगर अच्छा बने तो पूरा जग अच्छा बने, ये आपको पता है। विदाउट सोसाइटी एंड इंडिविजुअल प्रोग्रेस विल बी मीनिंगलेस, क्योंकि सोसाइटी के बिना अगर सोसाइटी का निर्माण नहीं हुआ, तो अगर किसी एक व्यक्ति का निर्माण हो भी जाए, किसी एक व्यक्ति का प्रोग्रेस हो भी जाए, तो वो भी मीनिंगलेस होता है। आपको जहाँ तक पता है कि अगर एवरेज निकाला जाता है किसी भी चीज़ का, तो मान लीजिए कोई संख्या बहुत बड़ी है, कोई संख्या बहुत छोटी है, फिर भी जो उसका एवरेज आता है वो इक्वल आता है, यानी कि इक्वल इक्वल में बांट दिया जाता है, ना कोई बहुत बड़ा रहता है ना कोई छोटा रहता है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो हमारा प्रोग्रेस डिपेंड करता है वो सोशल पे नहीं, वो सोसाइटी पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल पे नहीं। अगर सिर्फ एक व्यक्ति का विकास होगा बाकी सबका नहीं होगा, तो ये इसमें ये मीनिंगलेस हो जाएगा, इस प्रोग्रेस का कोई बात नहीं रह जाएगा। आवर वर्क शुड बी साइलेंट सिंसियर सॉलिड एंड स्टडी, यानी कि हमारा जो काम होना चाहिए कैसा होना चाहिए, तो साइलेंट होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, पूरा सॉलिड होना चाहिए और स्टडी होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए, अडिग होना चाहिए, पूरी तरह तन्मयता से उसमें लगे होना चाहिए और खामोशी से भरा होना चाहिए, यानी कि हम अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इसका ढिंढोरा पीटना चाहिए। इसमें इन बातों का इन्होंने जिक्र किया है। फिर देखिए यहाँ से आपको लास्ट कंक्लूजन जो लिखना है, इसमें आप कंक्लूजन जोड़ना है आपको, तो आप यहाँ पे लास्ट में इस तरह से लिख सकते हैं। ही रिक्वेस्ट अस टू वर्क विद हार्ट एंड सोल टू मेक द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ये लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं काम करने के लिए। तो किस चीज़ के काम करने के लिए, तो हार्ट एंड सोल, पूरे दिलो जान से भारत के लिए काम करने के लिए, ताकि द फ्यूचर ऑफ नेशन ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, जो हमारा भविष्य है इस देश का वो कैसा हो सके, तो ब्राइट हो सके, चमकीला और ब्यूटीफुल, खूबसूरत हो सके। इसीलिए हम लोगों को ये कहते हैं कि पूरे दिल से काम करना चाहिए। जैसे कहा जाता है ना कि पूरे दिल से पढ़ाई करो, अपना 100 दो, अपना बेस्ट दो, तो आपको रिजल्ट भी इसका बेस्ट ही मिलेगा। At last, Dr. Zakir Hussain hopes that the people of India will fulfill his great dream. और लास्ट में आखिरी में वो भारत के जो पीपल से डॉक्टर जाकिर हुसैन आशा करते हैं, होप करते हैं कि ये जो है फुलफिल हिज ग्रेट ड्रीम, ये जो है मेरे सपने को पूरा करेंगे, एंड कंट्रीब्यूट टू मेक अ न्यू नेशन, और फिर एक नए नेशन के निर्माण में योगदान देंगे। ऐसा उन्होंने कल्पना किया, ऐसा इन्होंने ड्रीम किया, ऐसा इन्होंने
ख्वाब देखा। तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, दस दिस स्पीच वाज या फिर दिस स्टोरी वाज वेरी इंस्पायरिंग। इस तरह से आप एक लाइन यहाँ ये भी जोड़ सकते हैं। नहीं तो इतना जो मैं आपको इतना करवाई हूँ ये आपका कंप्लीट है, ये पूरी तरह से आपके 5 मार्क्स के लिए रेडी है। तो आप इसके लैंग्वेज भी बहुत ईजी है और आप इसे खुद बताएंगे कि आपको कैसा लगा ये स्पीच। और अगर ये समरी आपको पसंद आया तो आगे भी मैं इसी तरह से समरी आपको सारे पोएट्री एंड प्रोज के करा दूँगी। तो आप कमेंट करके बताइएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, जय हिंद। मन लगा के पढ़ाई कीजिए।